बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावेति सर्वांग शुद्धिं करोमि स्वाहा। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठकाः साधुवा स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जनिग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेया पद्मविकासवा शर्मणि साध्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भवयोगचिन्तामणि अशान्ता चय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा बेबेसे जे शास्त्रांत तवदानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन विद्रय तर्क व्याकरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकावदान सासरोदर रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकासनेक मार्तंडनम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ प्रातःकाल की मंगल वेला है। आप सभी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से जुड़े हैं। प्रतिदिन की भांति पंचामृत अभिषेक परम पूज्य भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन आप हस्तिनापुर तीर्थ से देखते हैं। आज भगवान मल्लनाथ का मोक्ष कल्याणक है। जिन महानुभावों की भावना बने वो घर बैठे अपनी दान राशि बोल करके यहाँ क्षेत्र पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 रुपये की राशि रखी है। जिनकी भी भावना बने बोल करके करा सकते हैं। चलिए जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक के भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम हम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधि पयु वापस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कजाए जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राम अस्याउषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन कोगी साहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो कल्कई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगलारती त्वग्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः स्मरार्थिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए। ओम नमः। आज हमारे बीच में दिल्ली विकासपुरी से श्रीमती मनोरमा जी जैन और उनके परिवार के लोग हैं, शांति धारा कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रपत्र विनाशनाय, सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अरमस्याउषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार,
श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रदुमन जैन ऋषभ बिहार सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, सुमेर जी काला नासिक, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्य, वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चित जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया परिवार सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्र, नील, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवारस्य, श्री प्रमिला, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गावा, श्री विजय जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या, यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री मुकुल जैन, वैशाली जैन सपरिवारस्य, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिन जैन अग्रवाल राडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर जैन, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत कटक उड़ीसा सपरिवारस्य,
श्री मुकेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु रामकृष्ण हाउस खास दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या तक्ष चूड़ीमाल कलकत्ता, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिणति अतिशय परिचित अनामिका सौरभ सिद्धेशा सुधरासी सेठी कलकत्ता, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शाबड़ाध्यक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा प्रवीण चंद नेमचंद शाह विजय भूमिका शाह नारायणपुरा अहमदाबाद, श्रीमती इला अशोक दोषी श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन पीत विहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार श्रीमती उषा जैन नितिन मेघना आदित्य अनुष्का जैन आगरा, श्री संजय राजा सुरेश चंद संदीप सुरजीत सुनील विजय जैन रैली सागरवाले मुंबई, श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री महावीर प्रसाद पवन कुमार अभय चंपालाल गौरव चिराग अनमोल अनुदिश अनिकेत जैन सूराजाई मालपुरा टोक राजस्थान सपरिवार से आज की शांति धारा के पुण्यार्जक श्री हर्षित जैन पुत्र नीरज जैन के जन्मदिन पर महमूदाबाद उत्तर प्रदेश निवासी शुभकामनाओं सहित श्रीमती आशा जैन श्री अशोक कुमार जैन ग्वालियर मुकुल जैन धर्मपत्नी श्रीमती वैशाली जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवार से ममचा सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कोशिकाम लादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादिवंदनवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वधानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्त वाष्प चरणवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वात्रौर्ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयसा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्यु चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभंजन ताबेदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्यानमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण सम्मत 2548 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि हारिका श्रावक श्रावकाणां चतुर्विध संघस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम दनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्लयानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारेष्ट गिरेजिनन कुलयन कुलकतलिकात मंडम गाते गाते उद्रागे द्रागे स्वकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमि स्वा चतुर्भि संघस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती कुमुद निजन सा परिवारस्य
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजू प्रभु पाए ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताक्षुटु तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति ओम ह्रीं श्री सम्मेर शिखर में आचार्य शांति सागर धाम में विराजमान 31 फुट उत्तुंग श्री भगवान अजितनाथ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज भगवान मल्लीनाथ का निर्वाण कल्याणक है और निर्वाण लाडू यहाँ पर रखा हुआ है। अब निर्वाण लाडू चलिएगा चढ़ाएंगे। भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ की विशाल जिन प्रतिमाओं का आज प्रतिष्ठापना दिवस है, तीनों भगवान के अलग अलग अर्घ्य चढ़ाएंगे। अनमोल रत्न त्रय निधि की मैं करूं अब याचना, जजु अर्घ्य ले मुझ ज्ञान मति कैवल्य हो यह कामना। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। नीरादि अष्ट शुभ द्रव्य सुथाल भर के, पूजूं तुम्हें सकल ज्ञान मति सदा हो। श्री कुंतुनाथ पद पंकज को जजूं मैं, छूटूं अनंत भव संकट से सदा जो। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत आदिक वसुद्रविले, अर्घ्य चढ़ाऊं ज्ञानमती निधियां मिले। श्री अरनाथ जिनेन्द्र जजू मन लाय के, समता रस पीयूष चखूं तुम पाए के। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्र अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज फाल्गुन शुक्ला पंचमी की पवित्र तिथि है। आज के दिन जहाँ 3 भगवंतों के प्रतिष्ठापना दिवस है, यानी पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी सन 2010 में, वहीं 3 लोक रचना के अंदर भगवंतों की पंच कल्याणक होकर और 3 लोक रचना का उद्घाटन हुआ था। तो 3 लोक के भी समस्त भगवंतों के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएगा। ओम ह्रीं त्रैलोक्य संबंधी 8,56,97,481 जिन प्रतिमाओं के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जब लो 3 लोक रचना के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालयों की जय। अब हम मल्लीनाथ भगवान के चरण कमलों में निर्वाण कल्याणक को मनाते हुए निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे आप सब लोग। अट्टावयम्युसहो चंपाए वास पूज्य जिन नाहो, उज्जंते नेमि जिणो पावाय निवुदो महावीरो। भीषम तु जिणवरिंदामरासुर वंदिता दुध किलेसा, सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो ते सिम। फाल्गुन सुदी पंचमी तिथि उत्तम गिरि समेत प्रतिष्ठे, 4 अघाती कर्म नाश कर मोक्ष धाम में पहुँचे। इंद्र गणों ने उत्सव करके तांडव नृत्य किया, तब शिव कल्याणक पूजन करते जीवन सफल हुआ। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ला पंचम्यात सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्षपद प्राप्त श्री मल्लीनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामिति। जलो मल्लीनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। भव्यात्माओं, आज आपको विशेष सूचना देना है कि
संस्थान के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और मांगी तुंगी के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज मांगी तुंगी ऋषभदेवपुरम ऋषभगिरी तीर्थ पर गए हुए हैं, क्योंकि आज वहाँ पर आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी का संघ सहित मंगल पदार्पण हो रहा है। आज उनकी आहारचर्या और प्रवास ऋषभदेवपुरम जो मांगी तुंगी फाटक के नज़दीक ही है वहाँ पर होने वाला है। आचार्य श्री की अगवानी में स्वामी जी अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, संघपति अनिल कुमार जी जैन और संजय पापड़ीवाल जी, प्रमोद जी कासलीवाल, भूषण कासलीवाल, हमारे इंजीनियर CR जी पाटिल अधिष्ठाता ऋषभदेवपुरम के, ये सब लोग मिलकर के संघ की अगवानी कर रहे हैं और स्वामी जी भी इसीलिए आपके समक्ष आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मांगी तुंगी की यात्रा पर हैं। संघ का प्रवास सब निर्विघ्न और सकुशल संपन्न हो। चतुर्विध संघ आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की प्रभावना करते रहे। हमारे सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी राजधानी दिल्ली में धर्म प्रभावना कर रहे हैं और समस्त संघ के द्वारा इस जगती पर, इस धरती पर जिन धर्म की प्रभावना चतुर्विध संघ की विहार और प्रभावना होती रहे, यही मंगल कामना है। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज 3 लोक की जिन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापना दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। आज भगवान मल्लीनाथ का मोक्ष किराना के आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया है, देखा है, और सभी लोग अपने अपने मंदिर में चढ़ाएंगे ही। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, आज है फाल्गुन शुक्ला पंचमी, महान सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ दिवस। भगवान मल्लीनाथ के मोक्ष लाने से पवित्र तिथि तो है ही है, साथ ही आपको विदित हुआ है कि ईस्वी सन 2010 में यहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ की विशाल प्रतिमाएं विराजमान हुई और उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज के दिन संपन्न हुआ। और 3 लोक की रचना जो बनी है त्रिलोकसार त्रिलोपनिधि ग्रंथ के आधार से हस्तिनापुर में उसमें जितनी भी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उन सबकी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव उन सबका एक साथ ही संपन्न हुआ था। ऐसे मंगल पवित्र पावन दिवस पर 3 भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भगवान 3 लोक की रचना में जो विराजमान सिद्ध शिला पर भी भगवान विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए हम आपको संक्षेप में भगवान मल्लीनाथ स्वामी का परिचय कराएंगे। भगवान मल्लीनाथ इस अपनी जैन परंपरा के वर्तमान तीर्थंकर परंपरा के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ। मिथिला नगरी ये उत्तर पुराण में बंग देश में मानी है, बंगाल की तरफ। ऐसी मिथिला नगरी में महाराजा कुंभराज महारानी प्रजावती भगवान की गर्भ कल्याणक तिथि है
चैत्र शुक्ला एकम प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ महोत्सव, और मगसी शुक्ला एकादशी को भगवान का जन्म माना है, और मगसी शुक्ला 11 को भगवान ने दीक्षा ली है। भगवान मल्लीनाथ बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। ऐसे मल्लीनाथ भगवान, इन्होंने अशोक वन में, श्वेत वन में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है, और वहीं मिथिला नगरी में ही अशोक वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। पौष कृष्णा द्वितीया को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और मोक्ष की कल्याणक तिथि आज ही है, फाल्गुन शुक्ला पंचमी। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में विशाख मुनि आदि 28 गणधर थे। मुनि 40,000, आरिका बंधुसेना गणनी माता, आरिकाएँ 55,000, 1,00,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव कुबेर देव और यक्षी शासन देवी अपराजिता देवी हैं। भगवान मल्लीनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 है, इससे 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं, ऐसे मल्लीनाथ भगवान का संक्षेप में मैंने आपको जीवन परिचय सुनाया है। विस्तार से आप मल्लीनाथ चरित और उत्तर पुराण आदि से जान सकते हैं, विशेष परिचय पढ़ें। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक में उत्सव महोत्सव मनाना। संक्षेप में, भगवान के जन्म कल्याणक में कम से कम 108 कलश अथवा 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक करना, दहन करना। यहाँ हस्तिनापुर में तो पांडुक शिला, सुमेरु पर्वत 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर प्रत्येक तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया ही जाता है। उन प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को ले जाकर के ऐरावत हाथी पर, जो कृत्रिम यहाँ ऐरावत हाथी बना हुआ है, उस पर बैठकर जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणा करके और सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक यहाँ प्रत्येक तीर्थंकरों का कोई भी भव्यात्मा पांडुक शिला पर अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। और निर्वाण कल्याणक में निर्वाण लाडू पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग देखते हैं, और आप सबको ही अपने अपने मंदिरों में भगवान मल्लीनाथ का अभिषेक करके और निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना ही है। भव्यात्माओं, संसार में 2 ही मार्ग विशेष हैं। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग अविच्छिन्न चला आ रहा है। आज भले ही मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग चालू है, और उस मोक्ष मार्ग के 2 ही भेद हैं, मुनि और गृहस्थ की अपेक्षा, यानी निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। भव्यात्माओं, जैसा कि हम और आप ये निश्चित समझ सकते हैं, पंचम काल में आज आचार्य सांसार महाराज की परंपरा हो, चाहे महावीर की जी महाराज की परंपरा हो, चाहे छानी वाले आचार्य सांसार महाराज जो प्रसिद्ध रहे उनकी परंपरा हो, हर एक परंपरा में आज हम देखते हैं भक्ति मार्ग प्रधान है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं जो गुरुओं के सानिध्य में होती हैं, उन गुरुओं की प्रेरणाओं से होती हैं, उनके प्रताप से, प्रभाव से होती हैं। उनमें जो धर्म प्रभावना होती है, जो लोग केवल उन्हीं के भक्त लोग नहीं, पूरे भारत के लोग उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि में सम्मिलित होकर के और महान पुण्य का, शास्त्रीय पुण्य का संचय करते हैं। आप देखते रहते हैं पारस चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम, कहीं न कहीं के कार्यक्रम आप देखते ही रहते हैं। अभी आपने कुछ ही दिन पूर्व कुंडलपुर के, दमोह के, मध्य प्रदेश में हुए
पंचकल्याण महोत्सव आदि का कार्यक्रम भव्य रूप में, विशाल रूप में प्रभावक आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के सत्संग सानिध्य में देखा ही है। बात यही है, पंचम काल में आचार्य ने यही कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। प्रभावना अंग का लक्षण यही है। श्री अमृत सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, पहले तो हमें और आपको अपनी आत्मा की प्रभावना करनी है, आत्मा को प्रभावित करना है। रत्नत्र के तेज के द्वारा, रत्नत्र के द्वारा समय दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके रत्नत्र के द्वारा अपनी आत्मा को प्रभावित करना, प्रभावना करनी, आत्मा की प्रभावना करनी। पुनश्च दान, तपश्चर्या, जिन पूजा, पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि महोत्सव, इनके द्वारा जैन शासन की प्रभावना करनी है। अहिंसा परमो धर्मः, इस शासन जयवंत रहे। अनादि निधन अहिंसा परमो धर्म शासन जयशील हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा संक्षेप में आज जरा सी समय सार के बारे में चर्चा सुनाऊं, जो कि अभी हमारे यहाँ समय सार का स्वाध्याय चलता है 7 बजे के बाद। उसमें कुछ प्रकरण विशेष आ जाते हैं। यद्यपि मैंने 100 से अधिक बार समय सार का स्वाध्याय किया होगा, लेकिन फिर भी कोई न कोई नई नई बातें आ जाती हैं सामने, बहुत अच्छा आनंद आता है। गाथा 135 में जो है कर्तृ कर्म अधिकार में एक बहुत ही सुंदर प्रकरण आया। गाथा 135 में टीकाकार कहते हैं, अन्नान मो भावो अनानिनो कुनदि तेन कम्माणी नान मो नानि सुहुदु न कुनदि तम्हादु कम्माणी। अज्ञान में भाव से अज्ञानी कर्मों का संचय करते हैं और ज्ञान में भाव से ज्ञानी कर्मों से छूटते हैं, कर्म का संचय नहीं करते, कर्मबंध नहीं करते। इस गाथा की टीका करते हुए श्री जयसेनाचार्य बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं। वो कहते हैं, यथा स्तोकोप्य अग्नि ही तृण काष्ठ राशिम महांतमपि क्षण मात्रेण दहति तथा त्रिगुप्ति समाधि लक्षणों भेद ज्ञानाग्निर अंतर्मुहूर्तेनापि बहु संचितम कर्म राशिम दहति इति ज्ञात्वा सर्वतात्पर्येण तत्रैव परम समाधौ भावना कर्तव्या। वो इस गाथा की टीका का सार निकालते हुए कहते हैं कि जैसे स्तोक भी एक अग्नि की चिंगारी, अग्नि की एक कणी भी तृण काष्ठ राशि महानतम अपनी क्षण मात्र दहती, बहुत बड़े तृण के ढेर को अथवा काठ के लकड़ी के ढेर को, बहुत बड़े ढेर को भी क्षण मात्र में जला सकती है, जला देती है। थोड़ी सी भी अग्नि, एक अग्नि की चिंगारी मात्र भी, स्तोक भी अग्नि क्षण मात्र में दहन कर देती है बड़े से बड़े काष्ठ के फूस के ढेर को, काष्ठ के ढेर को। उसी प्रकार से त्रिगुप्ति समाधि लक्षण जो भेद ज्ञान है, उस भेद ज्ञान को अग्नि की उपमा दी है। वो भेद ज्ञान रूपी अग्नि, लेकिन इसका विशेषण बहुत सुंदर है। कहते हैं अंतर्मुहूर्त मात्र में ही बहुत भाव, अनेक भावों के संचित, करोड़ों करोड़ों भावों के संचित पापों को, कर्म राशि को दहन करने में समर्थ है। दहती दहन कर देती है। ऐसा जानकर सभी प्रकार से परम समाधि की भावना करनी चाहिए। यहाँ विशेषण एक बहुत सुंदर है, त्रिगुप्ति समाधि लक्षणः। वो भेद ज्ञान कैसा है? जो त्रिगुप्ति रूप समाधि से सहित है। अब यही चिंतन करने का विषय है। ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है। त्रिगुप्ति लक्षण परम समाधि कहाँ होती है, कब होती है, किन के होती है? अगर आपने श्रेणी चरित्र पढ़ा होगा तो त्रिगुप्ति लक्षण समाधि बहुत बड़े महामुनियों के ही होती है। चेलना ने परीक्षा में 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली दिखाई थी आहार के समय।
और बड़े बड़े सहनशील महामुनि भी वापस चले गए थे कि हमारे 3 गुप्तियाँ नहीं हैं। 3 गुप्ती लक्षण परम समाधि जो है निरुकल्प ध्यान, ये निरुकल्प ध्यान वो समाधि श्रेणियों में विवक्षित है और बहुत महान निरुकल्प ध्यान, ये शुद्धोपयोग रूप निरुकल्प ध्यान। आज इसी का छेठाला की पंक्ति का अर्थ का अनर्थ भी देखा जाता है, लोग कर देते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माह त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अध्यात्माओं आचार्य वीर सार महाराज कहा करते थे कि मुनिव्रत धार करके अनंत अनंत बार ग्रीवक जाने वाले अभव्य ही मुख्य रूप से हो सकते हैं। कदाचित भव्य भी जिनका संसार अनंत है ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मुनिव्रत धार करके, लेकिन वहाँ विशेषण पर ध्यान देना चाहिए। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते। त्रिगुप्ति जो है 3 गुप्ती वाले ज्ञानी, वो 3 गुप्ती वाले ज्ञानी कौन होंगे? 3 गुप्ती वाले ज्ञानी महामुनि निरुकल्प ध्यानी ही हो सकते हैं। सामान्य मुनि 3 गुप्ती वाले नहीं हो सकते हैं। आज ये 3 गुप्तियाँ सहज ही सभी साधुओं के लिए संभव नहीं है, कठिन है। गुप्ती में भी 2 भेद हैं, एक तो मन वचन काय को पूर्ण रूपेण निरोध करना और एक शुभ में लगाना। अशुभ से हटाकर मन वचन काय को शुभ में लगाना ये शुभ गुप्ती तो सहज है, आज मुनियों के है। लेकिन ये त्रिगुप्ती जो निरुकल्प ध्यान रूप निरुकल्प समाधि रूप है, वह त्रिगुप्ती बहुत ही दुर्लभ है। और उस त्रिगुप्ती को प्राप्त करने वाले महामुनि निरुकल्प ध्यानी मुख्य रूप से श्रेणी में ही संभावित हो सकते हैं। इसलिए छेठालाकार की उस पंक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी त्रिगुप्ती जो है, जिनके करोड़ों जन्म के पाप क्षण मात्र में भस्मसात हो जाएं, क्षण मात्र में नष्ट हो जाएं, और उस निरुकल्प ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें। ऐसा शुक्ल ध्यान, निरुकल्प ध्यान, यहाँ उसकी विवक्षा है। तो त्रिगुप्ती लक्षण जो समाधि है, उसको प्राप्त करने की भावना कर्तव्य, भावना करते रहना चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसी 3 गुप्ती रूप समाधि, त्रिगुप्ती रूप निरुकल्प ध्यान कब प्राप्त हो, ऐसे ध्यान करने की क्षमता, ऐसे ध्यान करने की योग्यता कब प्राप्त हो। ग्रीष्मे भूधर मस्तकास्त्र स्थिराम मूलम तरो प्रावशी, प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पद पदम प्राप्ता स्थितिम कुर्वते, ये तेषां यमिनां यथोक्त तमसां ध्यान प्रशांतात्मनां मार्गे संचरतो मम प्रसविना कालः कदा यास्यति। पद्मनंदी आचार्य ने यति भावनाष्टक में इस श्लोक को दिया है। मैं बचपन से इस श्लोक को रटा करती थी। भावना कि ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटी पर, शीत ऋतु में चौहट्टे में खुले नदी के किनारे, और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने की क्षमता, योग्यता कदा यास्यति। ऐसे महामुनियों के मार्ग में संचरण करते हुए, चलते हुए मुझे वैसा दिन, वैसा सौभाग्य, वैसा समय कब प्राप्त होगा, ऐसी भावना भाते रहना चाहिए। भावना भाते रहेंगे तो इस जन्म में तो अब नहीं, अगले जन्म में तो निश्चित ही प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से इन समय सार पंक्ति आदि को के अर्थ को समझ करके, और जो महामुनि आज हैं, भले निरुकल्प ध्यानी नहीं हैं, सविकल्प सही, लेकिन सरागचर्या करने वाले महामुनि जो सरागी हैं, उनकी प्रवृत्ति भी निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु भी जो विचरण कर रहे हैं, वो सभी मोक्ष मार्गी हैं। और श्रावक भी जो अपनी आवश्यक क्रियाओं में आचार्यों की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, वो भी मोक्ष मार्गी हैं। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में चलते हुए हमें और आपको कुछ न कुछ 1, 2, 4 भवों में निश्चित ही
परमात्मा की प्राप्ति हो इसी भावना के साथ आज भगवान मल्लीनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए और 3 लोग में यहाँ विराजमान हस्तापुर जितने भी जिन प्रतिमाओं उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। क्या आप जानते हैं कि एक सत्संग किया हुआ प्राणी नरक से मोक्ष की भी यात्रा कर लेता है। सूक्ति है सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सज्जन लोगों की संगति करने से इस प्राणी के लिए क्या नहीं संभव है, सब कुछ संभव है। देखो, महासती सीता ने अपने शत्रु के रूप में जिन्होंने उनका अपहरण किया था, ऐसे रावण को भी स्वर्ग से जाकर नरक में संबोधन किया, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कर दिया। आगे आने वाले काल में वह रावण जैसा जीव भी आकर के मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी धात की खंड का तीर्थंकर बन जाएगा। सत्संगति की एक पशु ने तो कुत्ते जैसी पर्याय को भी छोड़कर और यक्षेंद्र देवता बन गया। सत्संगति करने वाले प्रत्येक प्राणी अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करके और नीच से उच्च गति भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे युग के अंदर आज हमें आवश्यकता है क्षण मात्र सत्संगति कराने की। भगवान महावीर के पूर्व पर्याय को देखें तो एक शेर ने भी मुनियों की सत्संगति की अर्थात मुनियों से संबोधन को सुना तो एक दिन महावीर बन गया। एक भील ने एक संत की संगति किंचित मात्र देर के लिए किया तो वह जाकर मगध सम्राट श्रेणिक बन गया। और इस प्रकार से आज भी सत्संगति कहते हैं संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। संतों का समागम यानी उनकी संगति और हरि भजन का मतलब है कि भगवान की भक्ति इस काल के अंदर संसार के अंदर सबसे दुर्लभ है और उस दुर्लभता को प्राप्त करके लोग अपने जीवन को सुधार लेते हैं। आज वर्तमान में संतों के समागम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहाँ भी जो भी संत मिलें आपको अच्छी बात बताते हैं तो निश्चित रूप से उनकी संगति को करके कथय किम न करोति पुंसाम, आप कहिए कि क्या कुछ नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं आचार्य वर्धमान सागर महाराज की ही सन 1967 में गणी ज्ञानमती माता का चातुर्मास सनावद मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और उस समय 2 युवा घर से निकले, एक मोतीचंद जी और एक यशवंत कुमार। इनको प्रबल प्रेरणाएं देकर के पूज्य माता जी ने इनके जीवन को संवारा, निखारा और सत्संगति प्रदान करके इन्हें मुनि बनाया। और छुल्लक मोती सागर महाराज से भी आप सब लोग परिचित हैं, जिन्होंने जम्बूद्वीप के प्रथम पीठाधीश के रूप में एक अलौकिक ख्याति अर्जित की है। आज प्रसन्नता है कि वे यशवंत कुमार जी आचार्य वर्धमान सागर के रूप में चतुर्थ संघ का संचालन करते हैं। तो स्मरण में आया कि कवियों की नीतिकारों की पंक्ति बहुत ही सुंदर है कि सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। आप सबको यही जान करके अपने जीवन के अंदर संतों का सत्संग करना है और परिवार के लोगों को, छोटे बड़े बच्चों को भी क्षण मात्र के लिए या ज़्यादा देर के लिए संतों की संगति जरूर कराना है। तो गृहस्थ जीवन भी उनका निश्चित रूप से परिवर्तित होता है और इस परिवर्तन के साथ एक सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना ही चाहिए कि सत्संगति से जीवन परिवर्तित होता है और सब कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। हम सब आज एक महान साध्वी की सत्संगति यानी उनकी सन्निधि में, उनकी निष्ठा में, उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर भी अलौकिक शक्ति, इनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सबको इसी प्रकार से गुरु की संगति, गुरु का सानिध्य, गुरु का वरदहस्त, उनकी छत्र छाया प्राप्त होती रहे, यही भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन।
चरण में समर्पित हैं, चरण में समर्पित हैं भक्ति सुमन।